तीन स्त्रियां सावन का व्रत भूल कर भी ना रखें। मित्रों, श्रावण सोमवार का व्रत एक अत्यंत पवित्र और दिव्य व्रत माना गया है, जो विशेष रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ स्त्रियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि 3 प्रकार की स्त्रियों को यह व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर शिव जी कुपित हो सकते हैं और जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आज की कथा इसी विषय पर आधारित है, जो अत्यंत ज्ञानवर्धक, भावनात्मक और प्रेरणादायक है। इसलिए अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, कथा की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत के उस दिव्य और शांत वातावरण से, जहां हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच भगवान शिव और माता पार्वती एक शांत मुद्रा में विराजमान थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से एक अत्यंत जिज्ञासु प्रश्न किया। हे प्रभु, मैंने सुना है कि श्रावण सोमवार का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और फलदायी है। कृपया बताइए, इस व्रत का क्या महत्व है? इसे कौन कर सकता है और कौन नहीं? इसके क्या नियम हैं? तब भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ देवी पार्वती से कहा, हे देवी, यह व्रत सभी पुरुषों और स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, विशेष रूप से विवाहित और अविवाहित स्त्रियों के लिए। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यह तभी फलदायी होता है जब इसे पूर्ण नियम, संयम और शुद्ध मन से किया जाए। इसके नियमों को बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो इस व्रत की महिमा और शक्ति को प्रकट करती है। और इसी के साथ भगवान शिव उस रहस्यमय और भावनात्मक कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। फिर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो इस व्रत के महत्व को दर्शाती है। जो भी श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई जन्मों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। अतः हे पार्वती, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इसके माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिल जाएंगे। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आपके मुख से यह पुण्य कथा सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया इस व्रत की वह दिव्य कथा मुझे सुनाइए। मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। बहुत समय पहले की बात है। पूर्व भारत में स्थित एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जिसका नाम था नंदपुर। इस नगरी में एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था, जिसका नाम था विराज सेन। विराज सेन का व्यापार अत्यंत सफल था और उसे समाज में विशेष मान सम्मान प्राप्त था। वह न केवल धनवान था, बल्कि अपने धन का उपयोग सेवा और धर्म के कार्यों में करता था। उसकी पत्नी माधवी एक अत्यंत सुंदर, संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। माधवी दिन रात भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी और उसकी कृपा की कामना करती थी। विराज सेन और माधवी दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन करते थे। एक दिन जब श्रावण मास प्रारंभ होने वाला था, माधवी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी,
मैं श्रावण सोमवार का व्रत करने की इच्छा रखती हूँ। कहा जाता है कि इस व्रत से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आप भी यह व्रत करें तो हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। विराट सेन ने मुस्कुराकर कहा, हे माधवी, मैं तुम्हारी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हम दोनों मिलकर यह व्रत रखेंगे। जैसे ही श्रावण मास का पहला सोमवार आया, दोनों ने विधि पूर्वक उपवास रखा और भगवान शिव का पूजन किया। इस प्रकार से वे हर सोमवार को व्रत रखते रहे। लेकिन एक दिन उन दोनों से एक गंभीर भूल हो गई। श्रावण के एक सोमवार की सुबह विराट सेन अपनी कामेच्छा पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने माधवी से शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। उन्हें ज्ञात नहीं था कि व्रत के दिन ऐसा करना व्रत भंग करने के समान होता है। इसके बाद अगले ही दिन विराट सेन ने व्यापार हेतु दूर देश जाने की योजना बनाई और अपने सेवकों को एक नाव तैयार करने का आदेश दिया। यात्रा से पहले माधवी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, कृपया सुरक्षित लौटिएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। विराट सेन ने आश्वासन दिया और नौका में बैठकर नदी मार्ग से प्रस्थान कर गया। कुछ दिनों बाद नदी में भयानक तूफान आया और विराट सेन की नौका डूब गई। जब वह समाचार माधवी को मिला तो वह शोक में डूब गई। उसकी सास ध्रुवकला ने क्रोधित होकर कहा, पापिनी, तेरे ही पाप के कारण मेरा बेटा मरा है। तू घर की अशुभ स्त्री है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। माधवी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सच्ची पतिव्रता हूँ। परंतु उसकी सास ने उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया। माधवी चलती चली गई और एक घने जंगल में पहुंची। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे एक पुराना शिव मंदिर था। माधवी मंदिर में गई और भगवान शिव के चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि आपने मेरे जीवन में ऐसा दुख भेजा? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः उसने निर्णय लिया कि वह अपने प्राण त्याग देगी। वह उसी नदी के पास पहुंच गई जिसमें उसके पति की नौका डूबी थी। जैसे ही वह नदी में कूदने लगी, तभी एक दिव्य साधु का वेशधारी पुरुष प्रकट हुआ और बोला, हे पुत्री, ठहरो, अपने प्राण मत त्यागो, यह अनर्थ मत करो। माधवी ने उस साधु से कहा, हे मुनिवर, मेरे पास अब कोई कारण नहीं बचा जीने का। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। तब साधु बोले, हे पुत्री, मैं सब जानता हूँ। तुमने व्रत के दिन जो नियम तोड़ा वही तुम्हारे दुख का कारण बना। परंतु हर पाप का प्रायश्चित होता है। माधवी ने विनती की, हे मुनिवर, मुझे बताइए कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। साधु बोले, यदि तुम अगले श्रावण सोमवार का व्रत पूर्ण ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से रखोगी और 1 वर्ष तक शिव मंदिर में साधना करोगी तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे और तुम्हें तुम्हारा पति पुनः मिलेगा। माधवी ने साधु के चरणों में सिर नवाया और व्रत का संकल्प लिया। वह वहीं शिव मंदिर में रहने लगी। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1 वर्ष तक शिव भक्ति की। जब अगला श्रावण मास आया, उसने विधि पूर्वक सोमवार व्रत रखा और प्रार्थना की, हे प्रभु,
कृपया मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए। भगवान शिव प्रकट हुए और बोला, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें नदी के किनारे मिलेगा। माधवी दौड़ती हुई नदी के पास पहुंची और देखा कि विराज सेन जीवित है और नौका से उतर रहा है। वह दौड़कर उससे लिपट गई और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। विराज सेन बोला, हे माधवी, भगवान शिव की कृपा से मैं मृत्यु से बचकर वापस आया हूँ। दोनों ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और संकल्प लिया कि जीवन भर श्रावण सोमवार का व्रत श्रद्धा से करेंगे। यह कथा सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और इस व्रत की महिमा को समझा। शिव जी बोले, हे पार्वती, यह व्रत स्त्रियां ही नहीं पुरुषों के लिए भी है, परंतु कुछ लोग इस व्रत को नहीं कर सकते। और फिर भगवान शिव ने बताया, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के पास चली जाए, जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री से संबंध रखे, जो मांसाहारी हो, जो स्त्री अपने पति का अपमान करे या कपटी हो और दुष्ट स्वभाव की हो, उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। श्रावण सोमवार व्रत कथा का आध्यात्मिक और सांसारिक दृष्टि से अत्यंत गहन महत्व है। यह कथा न केवल भगवान शिव की कृपा को दर्शाती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि भक्ति, संयम और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलकर कोई भी संकट टाला जा सकता है। श्रावण मास स्वयं शिव भक्ति का श्रेष्ठ काल माना गया है और इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि इस मास में किए गए व्रत और पूजा अत्यधिक फलदायी होते हैं। माधवी और विराज सेन जैसे पात्रों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि यदि भक्त अज्ञानवश कोई गलती कर भी दे तो वह पश्चाताप, तप और सच्चे हृदय से भगवान की आराधना करके उस पाप से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार यह कथा श्रावण सोमवार व्रत के आध्यात्मिक प्रभाव को उजागर करती है और उसे समाज में एक गहरे विश्वास से जोड़ती है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि श्रावण सोमवार व्रत अत्यंत फलदायक है। यदि इसे विधि और श्रद्धा से किया जाए, भगवान शिव की सच्ची भक्ति और आत्मशुद्धि ही इस व्रत की आत्मा है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को भगवान शिव का आशीर्वाद सदा प्राप्त हो, यही हमारी कामना है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।